हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर उसका थ्योरी ख़त्म होगा, उसके पहले उससे रिलेटेड उसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसका सारा हम वीडियो जिसका सारा जो क्वेश्चन है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो आज हम सभी जो क्वेश्चन है वह लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर से। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे इलेक्ट्रिकल ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। इससे रिलेटेड डेली हम 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहते हैं आपसे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, जो आप आगे जो भी वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टेट थ्योरी से रिलेटेड सभी टॉपिक वाइज और ऑब्जेक्टिव टाइप इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी अपलोड कर भी दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। और इसके साथ ही साथ UPPCL TG2 में जो प्रीवियस ईयर 2021 में है उससे भी पूछा हुआ क्वेश्चन डिस्कशन करा रहे हैं। तो 22 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट या विजिट कर लीजिए चैनल पे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है जर्मेनियम के वाह कक्षा में। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन से पहले थ्योरिकल हमारा नहीं देखे हैं तो कृपया थ्योरी का जरूर देख लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थ्योरी का अगर लेक्चर देख लेंगे तो ईजिली से ये सब क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है जर्मेनियम के वाह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। GE का मतलब जर्मेनियम होता है, SI का मतलब सिलिकॉन होता है। तो जर्मेनियम के वाह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4 होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? 2, 8, 18, 4। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 32 होता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं के प्रथम 3 बैंड के रंग पीला, बैगनी तथा लाल है, उस प्रतिरोध का मान ओम में कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ कलर कोड निकालना है, दे दिया है सब। क्या क्या दिया है? बाएं से दाएं जाने पर प्रथम 3 बैंडों का रंग पीला, 3 बैंडों का रंग पीला दिया है, बैगनी है और लाल है। ठीक है, तो उस प्रतिरोध का मान ओम में कितना होगा? तो दोस्तों ऑलरेडी हम कलर कोड का भी वीडियो डाल दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, जो पीला होता है, येलो होता है, उसका 4 होता है। ठीक है, 4 होता है पीला का। वही बात करें वायलेंट जो बैगनी होता है, बैगनी का आपका 7 होता है। और मल्टीप्लायर 10 पावर जो लाल होता है 2 होता है, 10 पावर 2 होता है। तो क्या हो जाएगा? 4 7 इंटू 10 पावर 2 या 4700। ठीक है, यानी 470 आपका आ जाएगा, ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 67, दूसरा 540, तीसरा 52,000, चौथा 4700। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4700 ओम आ गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंटेंसिक अर्धचालक में, देखिए एक इंटेंसिक अर्धचालक में क्या होता है? तो जो वीडियो वाला लेक्चर लिए थे उसमें इंटेंसिक और एक्सटेंसिक की बात कर रहे थे। जो इंटेंसिक होता है शुद्ध अर्धचालक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स। चौथा है B या C डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिक सेमीकंडक्टर में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गुणधर्म PN जंक्शन डायोड को दिष्टकारी का कार्य करने की अनुमति देता है? जंक्शन कैपेसिटर, डिफ्यूजन कैपेसिटर,
फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा है आपका ट्रांजिस्टर कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है आपका गुणधर्म पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है, सॉरी, ये होती है पीएन जंक्शन डायोड को दिष्टकारी का कार्य करने की अनुमति देती है। कौन? अग्रपक्ष अवनति गुणधर्म। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, डायोड का जो अग्र बायसिंग होता है दक्षिण डायोड को रेक्टिफायर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है। जो है डायोड एक एक्टिव डायोड जो होता है एक एक्टिव एवं यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि सिर्फ फॉरवर्ड वाइस में वर्क करता है, रिवर्स वाइस में काम नहीं करता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल इसे बोला जाता है। पी और एन इस तरह कुछ होता है इसका, ठीक है। और पी टाइप के बात करें अर्धचालक में होल्स की अधिकता ज़्यादा होती है और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता ज़्यादा होती है। तो ये सब इफेक्ट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल इस परिसर में होती है डॉट 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 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा 0.6 इलेक्ट्रॉन से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित अंतराल गैप, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है। वही बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, सिलिकॉन की बात करें। और जर्मेनियम का आप देख लिए हैं 0.6 से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी आप याद रखेंगे। फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों का हम थ्योरी में डिस्कशन करा चुके हैं। तो आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हमेशा एक सामान्य संग्राही विन्यास प्रवर्धन की भारपूर्ण अंतिम अवस्था है, इस अवस्था का मुख्य कार्य है, यानी पॉजिटिव प्रोवाइड वोल्टेज गेन, दूसरा है प्रोवाइड फेज इन्वेंशन, तीसरा प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, चौथा है नन ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग। दोस्तों, जो हमेशा एक सामान्य संग्राही विन्यास, ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं क्या। ऑब्टेन ए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर बिफोर द लोड। द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्टेज टू प्रोवाइड, क्या हो जाएगा? प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, प्रतिबाधा मेल देना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो होता है कॉमन बेस और कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर सबका अलग अलग होता है। जैसे कॉमन बेस में जो होता है इनपुट रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, लेस देन 100 ओम कॉमन बेस में, ठीक है। वही बात करें कॉमन एमिटर में भी लो रहता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में वेरी हाई होता है, इसमें भी लो रहता है, इसमें वेरी हाई होता है इनपुट रेजिस्टेंस। बात करें आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन बेस में वेरी हाई होता है और कॉमन एमिटर में भी हाई होता है, कॉमन कलेक्टर में लो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब होते हैं। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इम्प्योरिटी आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द, यानी शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य इम्प्योरिटी बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए मिलाया जाता है? पहला रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कैपेसिटी, नन ऑफ द एबोव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चालकीयता बढ़ाने के लिए हम अशुद्धि मिलाते हैं। दोस्तों, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, उसे हम डोपिंग कहते हैं। और अशुद्धि क्या क्या मिलाते हैं? ट्राईवैलेंट मिलाते हैं या पेंटावैलेंट मिलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ट्राईवैलेंट में क्या होता है? पी टाइप, पेंटावैलेंट में एन टाइप अशुद्धि मिलाते हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम और सिलिकॉन डॉट 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 होते हैं कंडक्टर, विसंवाहक, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जर्मेनियम सिलिकॉन क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा डॉट 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 की कोटि में होती है। व्युत्क्रम धारा किसके कोटि में होती है? माइक्रो एम्पियर में, एम्पियर में, किलो एम्पियर में, मिली एम्पियर में। तो दोस्तों क्रिस्टल डायोड में जो व्युत्पन्न धारा होती है वह माइक्रो एम्पियर के रूप में होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर के कोटि में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर की कोटि में होती है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपीसीएल TG2 डेट 25/1/2019 शिफ्ट फर्स्ट में, यानी 2019 का सब क्वेश्चन है। तो इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। हर एक एग्जाम में इसी सबसे सेमीकंडक्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जरूर लड़ता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतराल होता है, यानी जो बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है इसके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वह कितना होता है सेमीकंडक्टर में? तो सेमीकंडक्टर में बताएं कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात करें चालक जो होता है तो कंडक्टर में क्या होता है? 0 होता है, कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप होता है। बात करें इंसुलेटर का तो इंसुलेटर में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। ठीक है, तो 5 आ जाए तो ये इंसुलेटर के लिए होता है, 5 से ज़्यादा 5 या 6, तो ये सब याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह बन जाती है। तो देखिए शुद्ध अर्धचालक में ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो यह क्या बन जाएगा? ई टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वही बात करें पेंटावैलेंट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो पेंटावैलेंट में एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राईवैलेंट में क्या क्या मिलाते हैं तो हम वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताए थे आपको दोस्तों, क्या बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। ठीक है, तो इससे आप ये सब जो बेरियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, तो ये सब होते हैं ट्राईवैलेंट में मिलाया जाता है। और पेंटावैलेंट यानी एन टाइप अर्धचालक के लिए भी ट्रिक बताए थे, नाना, पापा, आज, सब, बीमार। तो इसका हम ट्रिक बताएं कि पेंटावैलेंट के लिए, पेंटावैलेंट में एन टाइप अशुद्धि मिलाई जाती है, अर्धचालक बनता है, और ट्राईवैलेंट में पी टाइप अर्धचालक बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे प्रीवियस ईयर में हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन आता ही रहता है। तो जैसा देख सकते हैं यूपीपीसीएल में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पी एन संधि की अवच्छेद क्षेत्र की चौड़ाई डॉट 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 होती है। तो पी एन संधि की अवच्छेद जो परत होती है उसकी चौड़ाई होती है कितना? 0.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, तीसरा है 2 माइक्रोमीटर, चौथा है 1 माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों अवच्छेद परत को इंग्लिश में हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, जो डिप्लीशन लेयर होता है। ठीक है, जो यहाँ पे जैसे पी होता है, एन होता है, तो बीच में ये सब डिप्लीशन लेयर होती है। तो डिप्लीशन लेयर जितना ही पतला होता है हमारा रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। ठीक है, और जितना यह बड़ा होता है हमारा रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे डिप्लीशन लेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पंचसंयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण है। तो देखिए पंचसंयोजी पेंटावैलेंट में बताए थे, नाना, पापा, आज, सब, बीमार। तो देख लेते हैं, सिलिकॉन नहीं है, आर्सेनिक, गैलियम ये ट्राईवैलेंट का है, इंडियम ट्राईवैलेंट का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्सेनिक। आज है ना,
तो आर्सेनिक आपका पेंटावेलेंट में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वही गैलियम और इंडियम आपका ट्राईवैलेंट का है। अगला क्वेश्चन है, धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम बनाती है। इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? पहला थर्मोनिक एमिशन, दूसरा फील्ड एमिशन, तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, चौथा है सेकेंडरी एमिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है दोस्तों, धातु का जो सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा होती है धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतह छोड़ने में सक्षम होती है। ठीक है, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्धचालक में वैलेंस और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल ... होता है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया था, कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कंडक्टर में, चालक में। ठीक है, और इंसुलेटर में कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में सहसंयोजन बंधन तोड़ने हेतु ... ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सिलिकॉन को कितना क्रिस्टल को सहसंयोजन तोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इससे पहले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कितना होती है? 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है क्रिस्टल में सहसंयोजकता बंध को तोड़ने के लिए। वही बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम कितना होती है? 0.75 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, सिलिकॉन का 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के दौरान पी टर्मिनल बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक सिरे से संयोज होता है? फॉरवर्ड वाइज में, रिवर्स वाइज में, डिप्लीशन रीजन में, बैक डाउन में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉरवर्ड वाइज में पी टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव से जुड़ा होता है, एन टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा होता है। वहीं रिवर्स वाइज में क्या होता है? पी टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ जाएगा और एन टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो रिवर्स वाइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पी टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है, एन टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक उदाहरण है? मतलब ट्रांजिस्टर का क्या उदाहरण है? पीएन, पीएनपी, एनपीपी, पीएनएन। तो देखिए दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होता है उसका होता है एनपीएन। ठीक है, एनपीएन होता है या पीएनपी, तो ए होता है। तो देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएनपी दिया है ना, पीएनपी, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का जो दोस्तों जो टर्मिनल होता है क्या क्या होता है? देखिए, इसमें होता है आपका बेस होता है, एमीटर होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं, एक बेस होता है और दूसरा एमीटर होता है, तीसरा कलेक्टर होता है। पीएनपी जो ट्रांजिस्टर में धारा का चालन होता है होल के माध्यम से होता है। जो पीएनपी होता है इसमें धारा का जो चालन होता है होल्स के माध्यम से होता है। वही बात करें एनपीएन में, जो धारा का चालन होता है वह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को ... कहते हैं? एनोड, कैथोड, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को क्या कहते हैं दोस्तों? हम एनोड कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, एनोड इस प्रकार होता है, ए एनोड होता है और इसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और ए सिंबल जो होता है डायोड का होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एनोड। अगला क्वेश्चन है,
डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है? पहला तापमान के प्रभाव पर, दूसरा फॉरवर्ड बायसिंग पर, तीसरा डायनेमिक प्रतिरोध पर, चौथा है डिप्लीशन क्षेत्र पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तापमान के प्रभाव पर जो डायोड का कार्य होता है, कार्य करने की क्षमता करती है तापमान के प्रभाव पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तापमान के जो क्षमता के प्रभाव होता है, डायोड अर्धचालक पदार्थ में सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। जो डायोड होता है सेमीकंडक्टर का, वह सिलिकॉन जर्मेनियम से बना होता है। तो जो ताप अगर परिवर्तन हो, जैसे ताप परिवर्तन होता है तो यह बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, एक निश्चित तापमान पर ही करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह होता है, इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है और ये डायोड का सिंबल होता है। ठीक है, तो बात करें इसका प्रयोग, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दोस्तों इसका प्रयोग स्विच की भांति किया जाता है, तथा रेक्टिफायर परिपथ में एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूज कहाँ कहाँ होता है? पहला तो स्विच में होता है और दूसरा एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब फैक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पी एन जंक्शन के पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव किनारे से जुड़ा है और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा है तो इसे कहा जाएगा? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स बायसिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पी हमारा पॉजिटिव से जुड़ा है, एन नेगेटिव से जुड़ा है तो यह फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन पी नेगेटिव से जुड़ा है, एन पॉजिटिव से जुड़ा है तो यह रिवर्स बायस हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को ... कहा जाता है। तो पी प्रकार के पदार्थ में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे होल्स कहा जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको होल कहा जाता है। होल्स को हिंदी में कोटर कहते हैं, कोटर। ठीक है, उसे होल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न ही अच्छा निर्वाहक और न ही अच्छा अवरोधक होता है? पहला ऑप्शन है ठोस अवरोधी, दूसरा गैस अवरोधी, तीसरा हमारा है तरल अवरोधी, चौथा अर्ध निर्वाहक। तो देखिए दोस्तों, अर्ध निर्वाहक जो होता है यानी इसी का नाम सेमीकंडक्टर होता है। यह अच्छा न चालक होता है न ही कुचालक से ज़्यादा मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो बीच में होता है, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेन आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किसके कार्य के साथ की जा सकती है? स्विच के साथ, फ्यूज के साथ, थायरिस्टर के साथ, ट्रांजिस्टर। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं, जो डायोड की तुलना होती है वो स्विच के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में काम करता नहीं है। तो इसलिए स्विच की भांति इसे हम वर्क में ले लेते हैं। और कहाँ वर्क में लेते हैं? रेक्टिफायर के रूप में, एसी से डीसी बनाने के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध निर्वाहक वही सेमीकंडक्टर उदाहरण जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने में सक्षम है उसे ... के रूप में जाना जाता है। वोल्टमीटर, बैटरी चार्जर, ड्राई सेल और सोलर सेल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोलर सेल होता है हर घर में अब तो लग गया है, प्लेट छत पे लगा देते हैं और डायरेक्ट क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा में बदल कर दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सोलर प्लेट में वही अर्धचालक का सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स झुकाव। रिवर्स झुकाव में बैटरी का नकारात्मक चार्ज छेदों को आकर्षित करता है और बैटरी का सकारात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज ... आकर्षित करता है।
पहला ऑप्शन है क्रिस्टल, दूसरा परमाणु, तीसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन, चौथा अर्धनिर्वाहक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों पीएन जो संधि होती है, डायोड को जो रिवर्स बायसिंग करने पर एन प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है, एन प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर आकर्षित करता है और पी प्रकार के होल्स बैटरी के ऋणात्मक सिरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, पी तथा एन प्रकार के क्रमशः होल्स और इलेक्ट्रॉन पीएन संधि से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। यानी रिवर्स बायसिंग में पी जो है इलेक्ट्रॉन होल्स को करता है अटैक, और जो पी होता है वह फ्री इलेक्ट्रॉन को करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि उल्टा ढलान की मात्रा एक निश्चित मान से अधिक बढ़ जाती है तो धारा की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है। इसे डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। सहसंयोजन बांडों का फिर से संयोजन, सहसंयोजन बांड के टूटने, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन का फिर से टूटना, चौथा मुक्त इलेक्ट्रॉन का टूटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सहसंयोजन बांड के टूटने से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि उल्टा ढलान की मात्रा एक निश्चित मान से अधिक बढ़ जाती है तो धारा की तीव्रता अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, इसे सहसंयोजन बांध के टूटने के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित सामग्रियों में से किस एक का उपयोग किया जाता है? तो पी प्रकार का है, तो पी प्रकार में ट्राई होता है। ट्राई में बताए हैं बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। तो देख लीजिए, इंडियन बिल्कुल सही है, चांदी नहीं है, एंटीमनी नहीं है, फास्फोरस नहीं है, तो इंडियन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप याद कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डायोड का द्वितीयक ध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें केवल पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, दूसरा उनमें माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तीसरा वे केवल धनात्मक सकारात्मक आपूर्ति काम करते हैं, चौथा है उनमें माध्यम से धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उनमें माध्यम के धारा चालन दोनों छिद्र और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, डायोड को द्विध्रुवीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनमें माध्यम के धारा चालन छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉन का कारण होता है। ठीक है, जो डायोड होते हैं, डायोड पी तथा एन प्रकार के क्रिस्टल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पी प्रकार के क्रिस्टल में क्या होते हैं? होल होते हैं, और एन प्रकार के क्रिस्टल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ दे सकते हैं ए अपना पी हो जाता है और ए एन हो जाता है, एनोड कैथोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉरवर्ड बायसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक यानी पॉजिटिव से जुड़ा है और एन टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? नेगेटिव से जुड़ जाता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पी टर्मिनल जब पॉजिटिव से जुड़ा है तो एन टर्मिनल किससे जुड़ जाएगा? नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजित तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? पहला छेद को इंग्लिश में होल कहेंगे, पहला, दूसरा दाता यानी डोनर कहेंगे, तीसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, चौथा स्वीकारात्मक परमाणु। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम होल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक हट जाता है तो उस जगह क्या आ जाता है? होल आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन को हम डोनर कहते हैं,
डोनर। वही बात करें होल्स, जो पी टाइप होल्स होता है, होल्स को हम क्या करते हैं, या पी टाइप को जो कहते हैं उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, तो एन टाइप को हम डोनर कहते हैं और पी टाइप को एक्सेप्टर कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जब यन हमारा हट जाता है तो उस जगह छेद आ जाता है, छेद का मतलब होल आ जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले सबसे सामान्य सोलर सेल का निर्माण निम्नलिखित में से किस तत्व से किया जाता है? जर्मेनियम से, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर जो प्लेट हमारे होते हैं उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इसको देख सकते हैं, बिहार TG2 में पूछा है 2018 में। अभी तक वैकेंसी आने वाली है बिहार TG2 का। तो आप लोग ये सभी वीडियो जितना हम बना रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखा करिए और आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सभी क्वेश्चन का हम एनालिसिस कराते हैं। तो जिससे आप अगर थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं तो इसका इजीली से रिवीजन हो जाएगा आपका। दोस्तों आपको क्या है कि अगर थ्योरी पढ़कर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका भूल जाएगा, लेकिन थ्योरी पढ़ के आप चैप्टर वाइज या फिर ऐसे ही मॉडल प्रैक्टिस का अगर सेट बनाते हैं तो आपका रिवीजन होता रहता है, उसे मेमोरी में याद रहता है, वह बात फिट रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोलर प्लेट में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड। ठीक है, तो निष्क्रिय घटक यानी कि आपका पैसिव एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी क्या है? डायोड क्या होता है? डायोड एक्टिव कंपोनेंट होता है, यानी सक्रिय घटक होता है, यह पैसिव नहीं होता है। पैसिव क्या क्या होता है? पैसिव में आपका इंडक्टर आता है, कैपेसिटर आता है और रजिस्टर आता है, ये सब पैसिव घटक होते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट में आपका डायोड वगैरह ये सब आ जाता है, एम्पियर आता है, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सब आता है एक्टिव कंपोनेंट में। ठीक है, और भी आपका रेक्टिफायर हो गया, ट्रांजिस्टर, ये सब एक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। LP में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? त्रिसंयोजी, त्रिवैलेंट, तो बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक। देख लेते हैं कौन नहीं है। बोरान, गैलियम, इंडियम, फास्फोरस। तो बोरान है, गैलियम भी है, इंडियन भी है, आपका कौन? फास्फोरस नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बाल से बोरान भी है, गंगाधर से गैलियम भी है और आई से इंडियन भी है। ठीक है, तो ये सब है, आपका फास्फोरस नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव होता है। तो सिलिकॉन का बैरियर विभव कितना होता है? पहला है 0.8 वोल्ट, दूसरा 0.5, तीसरा 0.7 वोल्ट, चौथा 0.3 वोल्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सिलिकॉन का जो बैरियर विभव यानी बैरियर पोटेंशियल होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। जो इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग उच्च तापमान 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के उपकरणों में करते हैं। और बात करें जर्मेनियम का बैरियर विभव जो होता है 0.2 से 0.3 होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बस यहीं तक कंप्लीट हुआ। ये लगभग 35 क्वेश्चन टोटल थे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस में थे। जो सेमीकंडक्टर चैप्टर पहला था हमारा, उसमें 35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार ये पूछते रहते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन को पूरा आप देखिएगा, अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। और पहला जो चैप्टर था हमारा सेमीकंडक्टर, ये कंप्लीट होता है। आगे हम दूसरा चैप्टर देखेंगे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए कुछ अच्छा। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।